iOS 17 में बहुत सारे मज़ेदार फीचर्स है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कोई नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। चलिए तो सबसे पहले फेस टाइम की बात कर ले, जिसमें एक बहुत ही मजेदार फीचर है। जैसे कि अगर आप थम्स अप करोगे तो सामने वाले को एक लाइक का रिएक्शन मिल जाएगा, या फिर पीस का साइन करोगे तो सामने वाले को बलून्स देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ तक कि हार्ट का रिएक्शन भी दे सकते हो। अब अगर सामने वाले पर्सन के पास iOS 17 नहीं है फिर भी फेस टाइम रिएक्शन उनको दिख जाएंगे। इसके सिवाय कंट्रोल सेंटर में आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट की इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो, स्टूडियो लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स रिएक्शंस यहाँ से आके ऑन ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन iOS 16 में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे थे। नेक्स्ट जो बहुत ही बढ़िया फीचर है वो है स्टैंड बाय फीचर। तो अगर आपका फोन चार्ज पे रखा होगा एंड अगर इसको आप ऑफ कर दोगे, इसकी स्क्रीन को ऑफ कर दोगे एंड इसको स्टैंड पे रखोगे या फिर अगर टेबल पे भी रखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। अब अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला आपका फोन है तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वाले आईफोन में आप यूज नहीं कर सकते हो। अब ये जो मेरा आईफोन है वो आईफोन 12 है, आप देख सकते हो इसका स्टैंड बाय मोड बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। दैट इज अगर रात को आपको जब चार्ज करना है तब टेबल पे आपको किस टाइप का क्लॉक चाहिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टैप करने के बाद आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मेरे को रूम के हिसाब से अपने कलर्स चेंज करने तो वो यहाँ से आके मैं कर सकता हूँ। वैसे पर्सनली मेरे को ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको स्टैंड की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी टेबल पे आपका आईफोन रख सकते हो। इतना ही नहीं, रात को ऑटोमेटिकली इसका नाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इसकी रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जिस टेबल पे फोन पड़ा है वहां पे आपको एक बार टैप कर लेना है। जैसे टैप करोगे तो वो स्टैंड बाय मोड वापस एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस फोन को जब आप पोर्ट्रेट मोड में लेके आओगे तो इसका जो स्टैंड बाय मोड है ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही काम का फीचर है वो है इसका एयर ड्रॉप फीचर। तो अगर आप कोई भी फोटोज, वीडियोस, फाइल्स या फिर इवन कॉन्टैक्ट्स किसी का शेयर करना चाहते हो तो सामने वाले फोन के पास आप जैसे लेके आओगे ऑटोमेटिकली NFC के थ्रू ये डिटेक्ट करेगा एंड आपका ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब से फॉर एग्जाम्पल दोनों फोन में एयर ड्रॉप का ट्रांसफर प्रोसेस चालू है एंड एक फोन दूर चला जाता है तो उसके बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी एंड रिसीविंग फोन पे इंटरनेट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स एयर ड्रॉप का प्रोसेस आपका स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सिंस वो इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अगर आपको सिक्योरली इन फुल क्वालिटी में आपकी फाइल शेयर करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा एयर ड्रॉप। नेक्स्ट फीचर के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे हम आएंगे कैमरा में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेवल का। तो जैसे आप लेवल को यहाँ पे ऑन करोगे उसके बाद जब कैमरा यहाँ पे मैं ऑन करता हूं आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन है, जिसका मतलब ये है कि ये कैमरा सही तरीके से अलाइंड है। तो अगर आपको ये जानना है कोई भी पिक्चर लेते वक्त कि क्या वो कैमरा सही तरीके से अलाइंड है या नहीं, तो वो आप इस लाइन को देख के कर सकते हो। एंड अगर आपकी कैमरा थोड़ी भी ऊपर नीचे होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट जो बहुत ही काम का फीचर हर किसी के लिए, उसके लिए अगेन हम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे स्क्रीन टाइम में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन डिस्टेंस। अब इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल करके रखते हो तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा, कोई भी फेस आईडी वाला आईफोन आपके फेस से बहुत ही करीब है तो कोई भी स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए ये फोन डिटेक्ट करेगा ना, आपको बता देगा कि ये फोन आप जो यूज कर रहे हो काफी पास में आपके फेस से, तो सो दैट कोई भी स्ट्रेन ना पड़े आपके आई पे। ये वाला ऑप्शन आपको जरूर एनेबल करके रखना चाहिए। अब अगली चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था कुछ सही ढंग का आए, एंड इसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आएंगे साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, यहाँ पे हम आएंगे रिंगटोन में एंड यहाँ पे आपको फाइनली कुछ नए रिंगटोन्स देखने को मिले। ऑफ कोर्स आप कोई नए रिंगटोन्स परचेज तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मिल जा रहे हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको जरूर यूज करने चाहिए। अब उनमें से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ये चर्प वाला। आपको इनमें से कौन सा नया रिंगटोन पसंद आ रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए अब बढ़ते मैसेजेस की तरफ। तो यहाँ पे आई मैसेज में फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑडियो मैसेज भेजता हूँ किसी को, हेलो व्हाट टाइम योर मीटिंग विल फिनिश, एंड जैसे मैं इसको सेंड करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑडियो मैसेज ट्रांसक्राइब हो गया है। तो शो मोर में आप देख सकते हो हेलो व्हाट टाइम योर मीटिंग विल फिनिश, यहाँ पे ट्रांसक्राइब भी हो चुका है। अब सामने वाले पर्सन को जब भी ऑडियो मैसेज मिलेगा, से फॉर एग्जांपल वो कोई मीटिंग में बिजी हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो एंड वो ऑडियो मैसेज उसके सामने उसको नहीं सुनना है, तो यहाँ से आके वो उस पर्टिकुलर मैसेज को पढ़ भी सकता है। अब नेक्स्ट फीचर के लिए हम आएंगे कॉन्टैक्ट्स में। तो कॉन्टैक्ट्स में से फॉर एग्जांपल ये वाला कार्ड है मेरा, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना होगा एडिट पे। अगेन एक और बार एडिट करेंगे इसको एंड अब पर्सनलाइज कॉन्टैक्ट पोस्टर में यहाँ पे बना सकता हूँ। अब इसका बेनिफिट ये कि यहाँ पे जो भी पोस्टर मैं अपना सिलेक्ट करूंगा,
जो भी मेरा रिसीवर है उसके फ़ोन में क्या दिखना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, ना कि वो। तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरा कौन सा पिक्चर वहाँ पे आना चाहिए, क्या कस्टमाइजेशन होना चाहिए, कैसे इसका नाम दिखना चाहिए, तो ये सब मैं यहाँ से आके चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है लाइव स्टिकर्स। तो उसके लिए हम आएंगे मैसेजेस में। यहाँ पे आई मैसेज में आने के बाद यहाँ पे जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टिकर्स का। अब मैंने कुछ स्टिकर्स अपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए। आइए बता दो कैसे आप अपना स्टिकर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी लाइव पिक्चर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, एंड यहाँ पे जैसे मैं ऐड स्टिकर पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो एक जिफ में कन्वर्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, मैं इसमें ऐड इफेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को ओरिजिनल रखना है तो ओरिजिनल रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आउटलाइन कर सकता हूँ या फिर कॉमिक सिलेक्ट कर सकता हूँ। पफी का ऑप्शन है, शाइनी का भी ऑप्शन है। अब शाइनी में एक मजेदार चीज है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ओरिजिनल पे आते हैं, यहाँ पे डन करते हैं। अब कोई भी मैसेज को अगर मेरे को एज अ रिएक्शन सेंड करना है तो मेरे को इतना ही करना है कि इसको यहाँ पे आके ड्रैग कर देना है। अब आप देख सकते हो एक जिफ वाला रिएक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर मेरे को इसको एज अ मैसेज सेंड करना है तो वो भी इस तरीके से कर सकता हूं मैं। चलिए अब चलते हैं वापस ऐड इफेक्ट में, एंड आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा था, शाइनी वाला। अब शाइनी वाले में ऑप्शन में बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने इसको डन किया, अब जैसे ये वाला स्टिकर मैं सेंड करता हूं तो जो रिसीवर अपने फोन को मूव करके इसका इफेक्ट चेंज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल में आपको एक अलग इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो पर्सनली तो मेरे को ये सारे ऑप्शंस पसंद है, लेकिन आपको कौन सा इनमें से ऑप्शन ज्यादा पसंद है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब लास्ट वाला जो फीचर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके फ्रेंड्स को ऐसे पिक्चर्स भेजते हैं जो आप हर किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते हो, आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से पिक्चर्स की बात कर रहा हूं। एंड अगर आपको चाहिए कि वो पिक्चर्स आप जब रिसीव करो तो वो ब्लर हो जाने चाहिए, या फिर जनरली अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे पिक्चर्स नहीं देखने, आपको उनको ब्लर कर देना है, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, एंड यहाँ पे आपको ऑल द वे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंसिटिव कंटेंट एंड वार्निंग, जिसको आपको ऑन करके रखना है। अब ये जो फीचर आप यूज कर सकते हो एयर ड्रॉप, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अब जैसे आपको कोई ऐसा सेंसिटिव पिक्चर यहाँ पे किसी ने सेंड किया तो आपको ये ब्लर्ड आउट दिखेगा। ऑफकोर्स आप शो पे क्लिक करके ये वाला पिक्चर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन याद रखना राइट टाइम एंड राइट जगह पे आप जब हो तभी इस पे क्लिक करना। तो मैं तो पर्सनली iOS 17 हर डिवाइस में यूज करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी फीचर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन उसके भी पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ओरिजिन टेक इन इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।